बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे सीढ़ी के विषय में। कौन सी सीढ़ी, उन्नति की सीढ़ी या प्रगति की सीढ़ी जो आपको जीवन में सदा आगे ले जाता हो, हम उस सीढ़ी की बात करेंगे। सीढ़ी यदि आपके घर में, सीढ़ी मैं सोपान की ही बात कर रहा हूँ, जिसे लोग जीना या सोपान या स्टेयरकेस भी कहते हैं। यह सीढ़ी यदि आपके घर में सही दिशा में बना है तो यह आपकी उन्नति के लिए बहुत ही शुभ होता है। लेकिन किसी कारण से आपने गलत दिशा में सीढ़ी का निर्माण कर दिया, गलत जगह पे कर दिया, तो आपके लिए यही सीढ़ी बड़ी समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो सीढ़ी के निर्माण के लिए हमारे लिए कौन कौन सी दिशाएं उचित है, आज के अंक में हम इसी के विषय पर बात करेंगे। आइए आज का अंक शुरू करते हैं। आपका प्लॉट जो भी हो उसे सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से दिशाएं एवं उसे 9 भागों में बांट लेना चाहिए। ये सिंपल वास्तु का रूल है। इसके बाद आपको देखना है कि हम किन किन स्थानों को चूज कर सकते हैं। सीढ़ी क्या होता है कि निर्माण भारी होता है। भारी निर्माण के लिए आपके लिए जो सबसे अधिक उपयुक्त स्थान है, मैं वहाँ से शुरू करूँ। मैं यहाँ ईशान कोण से शुरू कर देता हूँ। ईशान कोण का निर्माण के विषय में वास्तु कहता है कि यह स्थान निर्माण हल्का होना चाहिए, यहाँ किसी प्रकार का भारी निर्माण नहीं करना चाहिए। ये वास्तु में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न करता है, तो आपको ईशान कोण वाले क्षेत्र को अवॉइड करनी चाहिए। इस क्षेत्र में आपको सीढ़ी का निर्माण नहीं करना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है पूर्व दिशा, तो हमें पूर्व दिशा में भी निर्माण करने से बचना चाहिए। तीसरी की बात कर लें तो उत्तर दिशा में भी हमें निर्माण करने से बचनी चाहिए। हालांकि कभी कभी परिस्थितियां कुछ चेंज होती है, तो मैं उसकी चर्चा अगले अंक में कर लूँगा। उसके बाद आपको ब्रह्म स्थान, मध्य स्थान में भी सीढ़ी का निर्माण करने से बचना चाहिए। ब्रह्म स्थान खाली रखने का स्थान है, ये घर का केंद्र होता है और घर के केंद्र में आपको भारी निर्माण नहीं करना चाहिए, ये वास्तु का रूल कहता है। तो ब्रह्म स्थान वाले क्षेत्र में भी आपको सीढ़ी बनाने से बचना चाहिए। कभी कभी परिस्थितियां होती है, उसकी भी चर्चा हम कर लेंगे, लेकिन मूल रूप से जान लें कि ये क्षेत्र ये क्षेत्र ये क्षेत्र आपके लिए उचित नहीं है। अब हमें निर्माण कहाँ करनी चाहिए, इसके विषय में हम बात करते हैं। सर्वोत्तम दिशा कौन कौन सी है, तो आपके लिए सर्वोत्तम स्थान दक्षिण दिशा है। आप दक्षिण दिशा में निर्माण कर सकते हैं, सर्वोत्तम दिशा है। नैऋत्य कोण वाले क्षेत्र में आप निर्माण कर सकते हैं, यह दिशा भी भारी निर्माण के लिए उचित और अच्छा माना जाता है। पश्चिम दिशा की ओर आप सीढ़ी का निर्माण कर सकते हैं, यह दिशा भी आपके लिए उचित माना जाता है। कभी कभी परिस्थितियां ऐसी होती कि हो सकता है कि हमारा घर दक्षिण मुखी हो सकता है हमारा घर पूर्वमुखी हो। ऐसी परिस्थिति में क्या करें, और सीढ़ी का निर्माण कॉमर्शियली करना है। इन चीज़ों को भी ध्यान में रखा जाता है कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। तो मैंने सर्वोत्तम स्थिति आपको बता दी। अब आइए हम बात कर लेते हैं, क्या अग्निकोण वाले क्षेत्र में सीढ़ी का निर्माण किया जा सकता है। ऐसे तो शास्त्र के अनुसार हमें यहाँ भी निर्माण नहीं करना चाहिए। वायु कोण में निर्माण, हमें इतने क्षेत्र में सीढ़ी के निर्माण से बचना चाहिए। ये मूल रूप से आप याद रखें कि इतने क्षेत्र में बचना चाहिए। परिस्थितियां यदि आपके पास थोड़ी सी ऐसी हो कि हम इतने क्षेत्र से नहीं बच सकते हैं, तो आपको एक चीज़ ध्यान रखें कि आप उत्तर दिशा से लेकर पूर्व दिशा में अग्निकोण तक के क्षेत्र से बच जाएं सीढ़ी निर्माण से। उसके अलावा ब्रह्म स्थान में नहीं करें। बाकी इन दिशाओं पर विचार किया जा सकता है। कुछ दिशा इसमें से परफेक्ट हैं, कुछ सामान्य हैं, यहाँ सीढ़ी का निर्माण आप कर सकते हैं। अब आइए हम इसमें कुछ चीज़ें, यदि आपका घर पूर्वमुखी है, ऐसे परिस्थिति में क्या करें, बाहर से सीढ़ी देनी है, तो आपको इस दिशा को चुनना चाहिए अग्निकोण में। थोड़ी सी ध्यान रखने की बात है कि सीढ़ी का जो निर्माण होगा, जो लोड पड़ेगा, वो लोड या तो आपके दक्षिण दीवार पे पड़ना चाहिए या फिर पश्चिम वाले भाग में दीवार पर पड़ना चाहिए। अर्थात सीढ़ी का जो लोड पड़ेगा वो इस वाल पे पड़े या इस वाल पे पड़े, ये ध्यान रखना चाहिए जब आप अग्निकोण में निर्माण करते हैं। जब आप वायु कोण में निर्माण करते हैं, ये परिस्थिति क्यों आती है, जब आपकी उत्तरमुखी घर होती है, ऐसे स्थिति में हम क्या करें कि सीढ़ी हमें बाहर से देनी है। घर भवन को कॉमर्शियली यूज करना है, तो सीढ़ी हमें बाहर से देनी ही होगी। ऐसे स्थिति में आपको
इस कोण का चुनाव कर सकते हैं। आपको ध्यान देना है कि सीढ़ी के लोड के लिए पश्चिम दिशा के वाल का प्रयोग करें या फिर दक्षिण दिशा वाले वाल का प्रयोग करें, लोड जहां पर सीढ़ी का लोड पड़ेगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमें इसके बाद एक चीज़ और हो जाती है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ यहाँ ये लोड पड़नी चाहिए इस जगह पर, क्योंकि सीढ़ी जब भी आप चढ़ते हैं तो उसका जो है निर्माण उत्तर दिशा से शुरू होनी चाहिए और इस प्रकार से बननी चाहिए। एक चीज़, सीढ़ी की जो शुरुआत होती है या तो पूर्व से शुरुआत करें, पश्चिम की ओर जाए, पुनः आप इस प्रकार से टर्न लें। यहाँ पर उत्तर दिशा से घूमें और इस प्रकार से टर्न लें। ये आपको फार्मूला ऑलवेज यूज करना है, जिसे कहते हैं क्लॉकवाइज फार्मूला। क्लॉकवाइज फार्मूला का अर्थ ये ऐसा नहीं होता है कि आप दक्षिण दिशा से शुरू किए और इस प्रकार से घूम गए, ये उचित नहीं है। आपको एक तो आपको ध्यान में रखना है कि सीढ़ी ऑलवेज जो है आपकी क्लॉकवाइज दिशा में घूमे, पहली बात ध्यान में रख लें। दूसरी बात रख लें ध्यान कि सीढ़ी की शुरुआत पूर्व दिशा से हो, चाहे यहाँ निर्माण करें, सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत आप पूर्व दिशा से करें, पश्चिम की ओर बढ़ें। या तो आप उत्तर दिशा से सीढ़ी का निर्माण शुरू करें और दक्षिण की ओर बढ़े, चाहे आप सीढ़ी का निर्माण यहाँ पर क्यों ना करते हो, इधर से आप चालू करें, यहाँ बढ़ के इस प्रकार से घूमें। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण है, सीढ़ी के निर्माण में आपको ध्यान रखनी चाहिए। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।